हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स जो बीपीएससी मेंस है, जिसको अभी 60-62 का जो होने वाला है, उसके मेंस में स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी वैल्यूएबल है, काफ़ी बीपीएससी मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस बार भी। पहले 25-25 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाता था, यानी टोटल जो मार्क्स होता था 50 नंबर का। हो सकता है इस बार 50 नंबर से ज़्यादा कर दें, तो इस तरह से स्टैट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर इस मामले में हम लोग देखें तो हम लोग इसको देखते हैं। आज हम लोग जो देखते हैं कि स्टैट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात कहते हैं कि स्टैट का क्वेश्चन जो हमारा 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला, और दूसरा होता है हमारा टेबुलेशन, टेबल बनाना होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल में अगर देखा जाए तो एक होता है ज्योमेट्रिकल जो डायग्राम है वो है, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ज्योमेट्रिकल डायग्राम की बात करें तो ज्योमेट्रिकल डायग्राम में हो जाता है हमारा बार डायग्राम। और बार डायग्राम में हम लोग कहें तो एक हो जाता है सिंगल बार डायग्राम, जो कि बिल्कुल इस तरह का होता है। अगर हम लोग एक से ले तो सिंगल बार डायग्राम हो गया। फिर अगर हम लोग दूसरा देखें तो दूसरा हो जाता है जो हमारा वो है मल्टीपल बार डायग्राम। तो जब मल्टीपल बार डायग्राम हो गया, कुछ में ऐसे है और कुछ ऐसा इस तरह का दिया हुआ है, कुछ अगर ऐसा देखें तो फिर उसमें ऐसे कुछ हो गया, ऐसे हो गया, तो ये हो गया मल्टीपल बार डायग्राम। और तीसरा जो होता है वो होता है कंपोनेंट बार डायग्राम। कंपोनेंट बार डायग्राम की बात करें तो जैसे कि हो गया कुछ इस तरह से है, इस तरह से हमारा एक बार है, तो उसमें उसको 3 भाग में 4 भाग में जितना उसको डाटा के अनुसार उसको डिवाइड करें, इसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। और फिर एक होता है पाई चार्ट, जो पाई डायग्राम करते हैं, यानी एक सर्किल में उसको रिप्रेजेंट करना रहता है, उस सारे एरियाज़ को, यानी पॉपुलेशन परसेंटेज जो भी होता है उसको एक सर्किल में दिखाना होता है। तो वो हमारा हो गया पाई डायग्राम या पाई चार्ट जो भी कहें। तो बेसिकली जो क्वेश्चन होता है, एक तो हमारा ग्राफिकल से अगर देखा जाए तो यही हो गया हमारा ग्राफिकल में, ज्योमेट्रिकल ग्राफ में हो गया बार डायग्राम और पाई डायग्राम। बार डायग्राम में 3 तरह का हो जाता है, सिंगल, मल्टीपल और कंपोनेंट। अब एक और आता है वो है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम में हो गया, फ्रीक्वेंसी डायग्राम में हमारा हो गया, अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला अगर हम लोग देखें तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम में आता है वो आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम उसको कहते हैं जैसे कि एक हमारा कोई टेबल हो गया, उसमें से एक और जो हो गया, ये दोनों बार है तो इसमें गैप है, तो हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता। हिस्टोग्राम में यानी अगर हम लोग ऐसे किए तो एक ऐसे आगे बना, इंटरवल अगर 10 से 20 है जो भी है, तो एक दूसरा जो हिस्टोग्राम में होगा वो नज़दीक में ही होगा। देखो गया हिस्टोग्राम। और जो दूसरा है उसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब हो गया कि अगर हम लोग इसको देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब हो गया कि अगर एक्स वाई में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके आप जो पॉइंट है उसका मिड पॉइंट से आपको मिलाते चले जाएँ, जो आपका हिस्टोग्राम का बना हुआ है। तो इस तरह से आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और फिर एक और आता है फ्रीक्वेंसी कर्व। अब इसी चीज़ को हम लोग फ्री हैंड से अगर मिला देते हैं, फ्री हैंड से अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर हम लोग फ्री हैंड से मिला देते हैं तो जो इस तरह का बना, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। बस इसमें इंटरवल दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दिया होता है, इस तरह से मतलब फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाएगा। और फिर जो ओजाइव होता है, ओजाइव हमारा 2 तरह का होता है। ओजाइव कहते हैं तोरन को। ओजाइव हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है लेस देन, एक होता है मोर देन। तो ये दोनों का अगर ग्राफ को अगर देखें तो लेस देन कुछ इस तरह से गया और इस तरह से गया, तो लेस देन और मोर देन जहाँ पे कटता है वही हमारा मीडियन पॉइंट हो जाता है। तो एक बेसिक है स्टैट का, जो बेसिक जो नॉलेज है वो आपको इसमें प्ले लिस्ट है, जो एनएस नॉलेज पॉइंट का जो प्ले लिस्ट है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का सारा इन्फॉर्मेशन जो है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज उसमें सब में अच्छे ढंग से समझाया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखें तो दूसरा, एक तो हम लोग देखें कि ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है टेबुलेशन का। टेबुलेशन में हो गया कि आपको दिया रहेगा, कुछ भी दिया होगा, किसी शहर का पॉपुलेशन दिया होगा, उसमें मेल फीमेल जो लेबर है और अदर कर्मचारी है, तो मतलब उस तरह से एक ही ग्रुप में कई कैटेगराइज किया जाएगा। तो उसको अगर टेबल बनाना है तो उसके लिए आपको टेबुलेशन को आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। इसका भी आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा टेबुलेशन के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो आता है हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसमें देखेंगे इसका स्टेप कैसे लेंगे इसको सॉल्व करने का।
तो सबसे पहला अगर हम लोग स्टेप लें तो पहला है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिला, क्वेश्चन दिखा, तो सबसे पहले है कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी दिया हुआ पॉइंट है, तो सारे पॉइंट को पहले कलेक्ट कर ले कि उसमें दिया क्या है। मान लीजिए कोई ऐसे डायग्राम है, इसमें इधर पॉपुलेशन दिया हुआ है, इधर ईयर दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या पता चला? इसमें ये पता चला कि हमारे पास जो गिवन है, हमारा जो दिया हुआ है, वो हमारा दिया हुआ है ईयर, और इधर दिया हुआ है पॉपुलेशन। अगर इस बात को अगर आपको समझने में दिक्कत हुई तो आप इसको क्वेश्चन पेपर में लिख भी सकते हैं, गिवन देके कि दिया हुआ है, जितना भी स्टेप आपको दिया हुआ उस सब आप इसमें लिख सकते हैं। और नहीं तो फिर अगर ग्राफ में अगर समझ जाते हैं वहीं पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कन्फ्यूजन होता तो लिख देंगे, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, पॉपुलेशन है, जो जो आपको दिया हुआ वो लिख सकते हैं। उसके बाद में जब तक पता नहीं रहेगा कि हमको दिया हुआ क्या है, तब तक आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो है, उसके बाद में ABCD में छोटा छोटा जो सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, उस क्वेश्चन को आप, पहला क्वेश्चन को आप शुरुआत करते जाएंगे ना ABCD, क्योंकि एक दूसरे से लिंक दे जाता है डाटा। तो पहला क्वेश्चन को अगर देखें तो पहला क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको केयरफुली देखेंगे। केयरफुली देखने के बाद में जो है इसको सेगमेंट वाइज, पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है तो उसको सेगमेंट वाइज स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे। जो जो बोल रहा है उसको आप उस तरह से सॉल्व करते चले जाएंगे। और दूसरा स्टेप जो हम लेंगे, दूसरा स्टेप में हम लोग लेंगे कि जो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा उसको आप सॉल्यूशन जो थे बहुत एक्यूरेसी के साथ, यानी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल ही आप केयरफुली करें, और इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल करें। ये हमें अलाउड है, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल करें, और जितना भी कैलकुलेशन है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बढ़ें। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है कि नंबर ऑफ, जितना भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन, उसको लिख लेना है। दूसरा है कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन आया है ABCD करके जो भी है, उसको हम लोग सेगमेंट वाइज एक एक करके उसको हम लोग केयरफुली पढ़ेंगे, और जो आंसर भी देंगे तो आंसर जो हम लोग देंगे वो भी सेगमेंट वाइज देंगे कि पहला क्वेश्चन में क्या क्या दिया और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो सारा स्टेप बाय कर लेंगे। उसके बाद में सॉल्यूशन में हम लोग तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम लोग देखेंगे कि एक्यूरेसी किस हद तक है, क्योंकि आंसर जो आपको कैलकुलेशन जो भी करते हैं कैलकुलेटर के बेस्ट से, वो सही होना चाहिए। उसके बाद है कि आप इतना तक तो आपको एग्जाम के लिए हो गया। अब ये सब आएगा कैसे? ये सब आने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको हाई लेवल का आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है वो क्वेश्चन को आप बनाइए, क्वेश्चन को बनाइए, और क्वेश्चन को बनाते हुए आप जब आगे बढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाए। और ये क्वेश्चन बनाना आप बीच में कहीं नहीं छोड़े, सीधे एकदम इंड पोजीशन तक आएँ। इंड पोजीशन तक नहीं आते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा, तो इस बात को मान ले। तो कोई भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस में उठाते हैं तो उसको बनाएं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएं, और इंड तक वहाँ पे आप कैलकुलेटर के रूम में भी प्रैक्टिस करें तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, ताकि आपको पता चले कि आपका स्पीड, फिंगर स्पीड कितना तेज़ी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फाइनली इंड पोजीशन तक चलें कि इंड पोजीशन को देखें कि आप कितना हम एक्यूरेसी आया है मेरे में, और ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में अगर इंड पोजीशन तक आप पहुँच गए, आपको लगा कि नहीं मैं इंड पोजीशन तक सही एक्यूरेसी मेरे में डेवलप आ गया, तब उसके बाद देखिए टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए देखिए कि आप एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, और उसको कम करने की कोशिश कीजिए। जनरली देखा जाए पहले जो क्वेश्चन होता था जो स्टेट का, उसमें लगभग 20 मिनट लग जाता था एक क्वेश्चन का। 2 क्वेश्चन बनाना होता था, 4 क्वेश्चन होते थे, 2 क्वेश्चन बनाना होता, तो जनरली 20 मिनट लोगों को लग जाता एक क्वेश्चन में, यानी टोटल 40 मिनट तो सिर्फ स्टेट में ही लग जाता था। लेकिन अगर हाथ साफ है तो आपको इसको आप 20 मिनट में ही बना सकते हैं, 30 मिनट में ही बना सकते हैं, कुछ लोगों का 1 घंटा भी चला जाता है। तो इस तरह से है, इसको टाइम स्पैन मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो इसके लिए अब स्टैट के लिए हमको क्या नॉलेज क्या चाहिए, तो नॉलेज इसमें इस सबको ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज नहीं चाहिए। पहली बात कि आपको बेसिक जो है, बेसिक नॉलेज चाहिए ग्राफ का, जिससे कि आप समझ सकें ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, बार डायग्राम जो है किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोई भी डायग्राम, या पाई चार्ट हो, या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो भी डायग्राम हो, या लेस देन मोर देन ओजाइव हो, तो पहले उसको हम लोग समझेंगे कि वो जो ग्राफ है वो बेसिक उसका नॉलेज होना चाहिए कि ग्राफ कहता क्या है। उसके बाद में जो है जनरल मैथमेटिक्स का भी आपको रूल जो होता है वो आपको होना चाहिए। उसमें है कि परसेंटेज का आपका जो रूल है, परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में हो जाता है, परसेंटेज में जो रूल हो गया कि परसेंटेज इंक्रीज। अब परसेंटेज इंक्रीज मान लीजिए कि 40% है, किसी एरिया का पॉपुलेशन जो है 40,000 है, अब उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो कैसे हुआ, तो 40 हो गया 1 + 10/100 करके, इस तरह से, मतलब जैसे भी आपको जो भी और भी कोई ट्रिक अपना सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि जो 40,000 पहले पॉपुलेशन था उसमें 10% इंक्रीज होने के बाद अभी कितना पॉपुलेशन हो गया।
और अगर सीधे बोलेगा कि 40 का 10% कितना है, तो 40 का 40 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 कर देंगे। तो उस तरह से यानी परसेंटेज का आपका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में है कि आप जो फॉर्मूले हैं, कुछ कुछ बेसिक रूल्स है, जैसे कि अलजेब्रा का जो होता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ कुछ बेसिक रूल्स ज़रूरी है, तो वो आप देख सकते हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। और इसके जानने के लिए बहुत स्पेसिफिक आपको नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका जो ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, परसेंटेज यानी जनरल मैथ का कुछ होना चाहिए, और कुछ x + y = 0 होता है तो x बराबर कितना। तो ये बेसिक जो अलजेब्रा का जो बेसिक रूल्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जो क्वेश्चन लग रहा है कि क्वेश्चन बना सकते हैं, और उससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको टर्म्स ऐसे ऐसे मिलेंगे ना, जो कि आपको टर्म्स लगेगा कि आपको जानते हुए लगेगा कि टर्म्स कहना क्या चाह रहा है। तो टर्म्स अगर नहीं समझ में आता है तो वैसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टैट में जनरली, स्टैट में तो ऑप्शन देगा ही देगा। पहले भी 4 क्वेश्चन होते थे, उसमें से 2 क्वेश्चन बनाना होता था। अगर अभी भी कुछ वैसा ही होता है तो ऑप्शन तो देगा स्टैट में। तो इस तरह से हम लोग स्टैट के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल। और इसके लिए जो प्लेलिस्ट है, जो मैं इस पे स्टैट पे मैं कई वीडियोस बनाया था, तो इसका जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप जाके सारे आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। स्पेशली जो आपके काम का है उसको तो आप देख ही सकते हैं, तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। देन ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।